एक दिन ट्रेन में बैठे बैठे श्याम बोला। रामू, अब पहले जैसा काम नहीं रहा। लोग अब ऑनलाइन ही सब कुछ खरीदते हैं। रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। हमारा काम दिल से होता है श्याम। शायद देर लगे, पर लोग समझेंगे। श्याम गोंडा गांव में उतर गया और रामू रामपुर की ओर निकल पड़ा। रामपुर पहुंचते ही सुबह से दोपहर हो गई, पर रामू की एक भी चूड़ी नहीं बिकी। कुछ लोग देखकर आगे बढ़ गए। परेशान और थका हुआ रामू एक ठेले पर खाने गया। भैया, सुबह से शाम हो गई, पर एक भी चूड़ी नहीं बिकी। लगता है किस्मत भी हमसे नाराज है। ठेले वाला बोला, यहाँ चूड़ी कम ही बिकती है। या तो कुछ और बेचो या यहाँ से चले जाओ। रामू उदास हो गया, सोचने लगा। अगर मैं यहाँ और रुका तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। पर फिर उसने सोचा, थोड़ी देर और घूम लेता हूं, शायद किस्मत बदल जाए। चलते चलते रात हो गई। रामू एक पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, कुछ नहीं बिका। मेरा बेटा और बीवी सोच रहे होंगे कि मैं कुछ खाने को और सामान लेकर आऊंगा। तभी एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। पहली नजर में ही लग गया कि वो कोई आम बुजुर्ग नहीं थे। बुजुर्ग बोले, आगे एक जमींदार का घर है, उसकी बेटी की शादी है। वहां जाकर देखो, तुम्हारी चूड़ियां बिक जाएंगी। रामू ने पूछा, जमींदार तो अमीर होंगे, मेरी मामूली चूड़ियां क्यों लेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाथ से बनी चूड़ियों में एक अलग ही जादू और प्यार होता है। रामू बोला, ये बात तो है, पर आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग बोले, मुझे अपना शुभ चिंतक समझ लो। रामू ने पूछा, आप वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं? बुजुर्ग बोले, वहां से थोड़ी दूर एक नदी है, उसे पार कर लो, नाव वाला मिल जाएगा, लेकिन जल्दी करना, वरना चला जाएगा। जाते जाते बुजुर्ग ने रामू को कुछ पैसे दिए। ये क्यों? तुमने ही तो कहा था कि एक भी चूड़ी नहीं बिकी। रामू ने जैसे ही पैसे ले लिए, वैसे ही बुजुर्ग गायब हो गया और निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर नदी दिखी। नाव वाले से बोला, भाई मुझे नदी पार करवा दो। अब तो काफी देर हो गई है, पर तुम सही वक्त पर आ गए। मैं बस जा ही रहा था। 100 रुपए लगेंगे। नाव में बैठते ही नाव वाला बोला, कहां जाना है? रामू बोला, जमींदार के घर जा रहा हूं चूड़ियां बेचने। अरे वाह, कल उनकी बेटी की शादी है, पूरा गांव बुलाया गया है। नदी पार कर रामू पैदल चलने लगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसे एक झोपड़ी दिखी, वो वहीं रुक गया। इंतजार करते करते नींद लग गई। अचानक उसे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली, सामने कोई खड़ा था। हाथ देखा तो वो कंकाल जैसा था। रामू डर के मारे भाग पड़ा। अंधेरे में इधर उधर भटक गया। तभी वही बुजुर्ग फिर उसके सामने आ गए। बोले, घबराओ मत, ये रहा जमींदार का घर, अब सब कुछ ठीक होगा। रामू बोला, आप हैं कौन? वहां जाकर सब पता चल जाएगा। रामू घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर जमींदार केओ चूड़ियां दिखाई। जमींदार बोला, बहुत ही सुंदर चूड़ियां हैं। ऐसी ही चूड़ियां तो हम ढूंढ रहे थे। ये लो,
10,000 रुपए और ऐसी ही 100 चूड़ियां और चाहिए। रामू रुपए देखकर चौंक गया। उसने पहली बार इतने पैसे देखे थे। फिर उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वही बुजुर्ग। रामू ने जमींदार से पूछा, ये कौन है? जमींदार बोला, ये मेरे पिताजी हैं। बहुत दयालु थे। जब तक जिए हर किसी की मदद की, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यह सुनकर रामू की आंखों से आंसू बह निकले। ये तो वही हैं जो मेरी हर बार मदद करते थे। मरने के बाद भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक महान इंसान है।